हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी सीभर। सीटेट के पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम जानेंगे। ये पर्यावरण अध्ययन में 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर पेडागोजी आते कहाँ से हैं। तो ये सारे के सारे 15-30 एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी का निचोड़ वीडियो लेकर आए हैं क्वेश्चन। चलिए जानते हैं। ये इन्वायरमेंटल स्टडीज है और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इसमें प्रतिदिन क्यूज कराया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है एनसीईआरटी नोट्स। अगर किसी को नोट्स लेना है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। ठीक है। वर्ग 3, डाल डाल पर ताल ताल पर। ठीक है। पंचतंत्र कहानी के लेखक विष्णु शर्मा है। किताब में जानवर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? कीड़ा, पक्षी, स्तनधारी के लिए जानवर शब्द उपयोग किया गया है। छोटे बच्चों सभी चीज़ों को क्या समझते हैं? तो ये जानवर समझते हैं सभी। ऐसा चित्र का टुकड़ा जिसे जोड़ने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है क्या कहलाता है? जिग्सा कहलाता है। कौन सा जानवर रेंगते हैं? तो केचुआ और सांप ये रेंगते हैं। ठीक है। बच्चे अपने आसपास के लोग और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अभ्यास से भी कक्षा कक्ष के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। कक्षा कक्ष में बैठकर केवल न पढ़ाया जाए। ठीक है। जानवर के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों को विविधता देखकर अलग अलग समूह बनाने से वर्गीकरण की शुरुआत होती है। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर कूद लगाऊं, ये बंदर का काम है। दीवार पर जाल बनाओ जिसमें कीड़ा को फंसाओ, ये मकड़ी का काम है। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, ये उल्लू का काम है। धीमी चाल से चलता जाऊं, मैं फिर भी जीत मैं पाऊं, कछुआ। टर्टर की रट लगाऊं, कुदुक कुदुक कर पानी में जाऊं, ये काम है मेढक की। बारिश के बाद नगर में जाऊं, पाँव नहीं पर रेंगते जाऊं, ये केचुआ का काम है। बच्चों को सृजनात्मकता गतिविधि जैसे उंगली और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मन में चित्र बनाएं। जिग्सा ऐसा बनाया जाए उनमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े न हो जो आसानी से ही जोड़े जा सके। बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने का मौका दे तथा उनमें कामों की प्रशंसा करें उनके कामों की प्रशंसा करें। पाठ 2 में दिया गया है पौधे के पड़ी। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के थे? ये इंदौर के थे, जो इंदौर मध्य प्रदेश में है। सूखे पत्तों से चित्र कौन बनाते थे? ये विष्णु चिंचालकर बनाते थे। बच्चों के लिए सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें जबरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चों को कक्षा में साथ साथ गाएं, जैसे आप गा रहे हैं और बच्चा भी गाएंगे। ठीक है। पेड़ पौधे के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चों अपने बड़े से पूछे अथवा किसी किसान या माली से पता करें कि पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशीलता उनसे जुड़े अनुभव को छोटे छोटे किस्सों सुनाकर विकसित करें। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। किनका? बच्चा का। पार्ट 3 में है पानी रे पानी। ठीक है। पानी का स्रोत क्या क्या है? तालाब है, नहर है, सागर है, कुआं है, झील है, झरना है, नल है, नलकूप है, टाका है, ट्यूबवेल है, इत्यादि है। आपके इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चों को कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति इनका लगाव बढ़ेगा। बच्चों को
अपने गांव में जैसे पानी के बारे में कुछ कविता है उनको सुनाएं, इससे बच्चों को लगाव बढ़ेगा। कई जगह कुछ लोग आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। इन पर चर्चा करना जरूरी है, जिससे भेदभाव जैसे विषय के प्रति संवेदनशीलता लगाव बढ़ेगा। पाठ 4 में है हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल, बच्चों का पहला विद्यालय कौन है? हमारा परिवार है। संस्कृत में मम परिवार। परिवार के सदस्यों से मिलकर जो बनता है क्या कहलाता है? घर कहलाता है। ईंट बालू से मिलकर जो बनता है क्या कहलाता है? मकान यानी बिल्डिंग। पाठ 5 में दिया गया है छोटू का घर। छोटू का घर है, कौन ऐसा जानवर है जिसे सुनने, छूने और स्वाद की तीव्र होती है? तो ये चूहा का काम है। सूंघने होगा यहाँ पे, सुनने नहीं है, सूंघने। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसके वर्षगांठ पर की गई थी? तो ये वर्षगांठ महात्मा गांधी जी के वर्षगांठ पर की गई थी, 150वीं जयंती पर, ठीक ना। स्वच्छ भारत की अभियान की शुरुआत। घरों में मनुष्य के साथ कौन कौन रहता है? मच्छर, चींटी, कॉकरोच, छिपकली इत्यादि, ये सब हमारे साथ रहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान। पाठ 6, खाना अपना अपना। लिंग हु फैन कहाँ के लोग खाते हैं? हांगकांग के लोग खाते हैं। सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं कश्मीर के लोग, ठीक ना। नारियल के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं गोवा के लोग। टेपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? ये केरल के लोग खाते हैं। यह जमीन के नीचे उगाई जाती है। केरल के लोग क्या क्या खाना पसंद करते हैं? तो नारियल के कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका। ये बार बार इन्वायरमेंटल स्टडीज में यह क्वेश्चन आता है। केरल में लंबे लंबे किस चीज के पेड़ दिखाई देते हैं? तो नारियल के पेड़। केरल भारत के किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। यहाँ के लोग केले के फूल से बने सब्जी खाते हैं। क्या? हाँ, केरल में। बच्चों एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक करते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच हटा सकते हैं। इससे दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुना जाए, ठीक है। बच्चों के साथ ऐसा संबंध बनाना है ताकि हम उसका सुने और वो हमारा सुने। कड़वी होकर उसे डांटे नहीं। यहाँ पर दिया गया है बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता के सम्मान दें। पाठ 7 में है बिन बोले बात। देखिए यहाँ पे बताया गया है जो लोग बोल सुन नहीं सकते वह दूसरों को बात कैसे समझते हैं? दूसरों को होठों को देखकर। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वह दूसरों को अपनी बात कैसे समझाते हैं? अपनी बातों के इशारों से। मेरी बहन सुन नहीं सकती कविता जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की है। यह कविता का अनुवाद किसने किया था? अरविंद गुप्ता ने किया था। सभी बच्चों में सीखने की अधिगम शैली अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग उनका विकास दर होते हैं, अलग अलग उनकी क्षमताएं होती है। सभी बच्चों की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। ये सब पेडागोजी है। नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम मुद्राएं कहते हैं, ठीक है। ये मुद्राएं रुपये वाला मुद्राएं नहीं है, ठीक ना। जिन घटनाओं को बच्चों समझ पाए, जिनमें स्वयं को जोड़ पाए, उन्हें चुनने दे ताकि बच्चों की उनकी प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे, ठीक ना। आप उसे जबरदस्ती न करवाएं। बच्चों को अपनी भावनाओं
और विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए कहे। पाठ 8 पंख फैलाएं उड़ती जाए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, पीकॉक। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? चील। यह न रहे तो कौवा लगाइएगा, ठीक ना। हम दोनों दे दिए हैं यहाँ पे। चील न रहे ऑप्शन में तो आप कौवा लगाइएगा। कौवा के घोंसला किस चीज़ के बने होते हैं? लोहे के तार, लकड़ी और शाखाएं से बने होते हैं। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ये कैक्टसों और कांटों के बीच या मेहंदी के मध्य में बनाता है फाख्ता। मरे हुए जानवर जीव जंतु को कौन खाता है? तो ये गिद्ध, बाघ, बाज। कठफोरवा क्या खाता है? पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को खाता है कठफोरवा। कौन से पक्षी है जो टुक टुक करता है? ये कठफोरवा ही है। कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है? उल्लू। 360 डिग्री तक ये घुमा सकता है। और क्वेश्चन में पूछेगा कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से घुमा लेता है? तो ये हो जाएगा मैना। याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत लगा के चले आते हैं। कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो यह देखिए मैना, हम पहले बता चुके थे, फिर यह क्वेश्चन आ ही गया। पक्षियों की आंख कहाँ होती है? इनके सिर पे होती है और इनके पंख शरीर को गर्म करने में मदद करते हैं और उड़ने में मदद करते हैं, ठीक ना। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चों को चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकन को नोट करना सीखें तथा कक्ष में सभी को बताएं, प्रेरित करें बच्चों को। इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। पाठ 9 में दिया है बादल आए बारिश लाए। बादल आए बारिश लाए कविता किसके द्वारा लिखी गई है? हरीश निगम के द्वारा लिखी गई है। ये तो कभी आया नहीं है सीटेट में, फिर भी हम इसको डाल दिए हैं। पता नहीं, अभी सिलेबस चेंज हुआ है, 2021 में कंप्यूटर बेस्ड होगा और कुछ तार्किक क्वेश्चन लाया जाएगा, हो सके कहीं आ जाए, ठीक है। हाथी को क्या खाना पसंद है? तो केला और पत्ते। जंगल में पानी का एकमात्र स्रोत क्या है? बारिश का पानी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जैसे कि आप सभी को पता होगा 7 रंग होते हैं। बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभाव अच्छे या बुरे दोनों पर गहराई पर चर्चा करें ताकि इससे बच्चों की सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। पाठ 10 में दिया है पकाए खाए, ठीक ना। खाना बनाने के तरीके क्या क्या है? सेक कर, तल कर, भून कर और भाप में पकाकर। ये देख लीजिए, सीरियल नंबर से यही लगाइएगा। जैसे कि 1 नंबर में दिया सेक कर, तल कर, भून कर और अंत में दिया है भाप में पकाकर। ऐसे ही ऑप्शन में देखिएगा तभी लगाइएगा, ठीक ना। ऑप्शन में दिया रहेगा उल्टा। घर के लोग से बात करके बच्चों अपनी जानकारी बढ़ाए जिससे स्पष्ट हो सके कि शिक्षक के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। खाना पकाने के अलग अलग तरीके पर बच्चों को अपने अनुभव रुचि हो सकते हैं। घरों में प्रयोग की जाने वाली ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी करें, ठीक ना। पाठ 11 में दिया गया है यहाँ से वहाँ सबसे ज़्यादा शोर मतलब साउंड कहाँ होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग पे होता है। बस उतना ही था पाठ 11 में। पाठ 12 में है काम अपने अपने। यहाँ पे दिया गया है बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले चित्र को देखने और समझने का मौका देने से क्या होता है? बच्चों का अवलोकन कौशल विकसित होता है। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कुछ कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो क्या करनी चाहिए? उनके कारणों पर चर्चा करना चाहिए, ठीक ना। पाठ 13 छूकर देखें। नेत्रहीन बालक किस रंग की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं? तो ये सफ़ेद रंग का छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग देख नहीं सकते
उनकी पढ़ने का एक खास तरीका क्या कहलाता है? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेल। ये फ्रांस के निवासी थे। कागज पर नेत्रहीन बालक कैसे पढ़ते हैं? पढ़ते हुए हाथ फेर कर पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होते हैं? 6 बिंदुओं पर। कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है 8 बिंदु पर, जो कि गलत होगा। आप लोग 6 बिंदु याद कर लीजिए और उसी को लगाइएगा, 6 बिंदु को। यहाँ पर दिया गया है, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। कहानियों में बच्चों रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है बच्चों के अंदर। पाठ 14 में दिया गया है, कहाँ से आया किसने पकाया? रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चों उन पर सवाल तो करे सके लेकिन किसी का भावनाओं पर ठेस न पहुंचे। ठीक ना? बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधे की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान को परख और समझ का मौका देगा। ठीक है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन सी पाया जाता है और गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक ना? आलू में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे खाने के बाद शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। पाठ 15, आओ बनाए बर्तन। शुरू में बनाए गए बर्तन किस प्रकार के होते थे? पत्थर और मिट्टी के होते थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेदकर, और मिट्टी को बर्तन कूद कर हाथों से बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए क्या करते थे? आग में पकाते थे। पाठ 16, खेल खेल में। अष्टापू, पिट्टू, अष्टा चांगपे स्थानीय खेल का नाम है। क्या है? स्थानीय खेल का नाम है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो यहाँ पे 7 खिलाड़ी खेलते हैं कबड्डी में। पाठ 17 में दिया है, चिट्ठी आई है। देखिए चिट्ठी किसकी आई है। पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग लोग हैं। यह समझने से बच्चों बुजुर्ग से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। बच्चों को सृजनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें, चित्र के माध्यम से व्यक्त करने दें। ठीक ना? पाठ 18 है, ऐसे भी होते हैं घर। देखिए कैसा भी होता है घर। दिल्ली में ऊंचा ऊंचा मकान होते हैं। ये एनसीईआरटी कह रहे हैं। ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असम के घर किस चीज़ के बनाए जाते हैं? मजबूत बांस के खंभों पर। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ के घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं तथा यह घर अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं। ए फॉर असम और बी फॉर बांस याद कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। मनाली कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। ठीक है। यहाँ बारिश बहुत होती है। यहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के होते हैं। यहाँ ज़्यादा ठंड हो जाती है तो यहाँ के लोग अपने अपने घर के छत पर धूप में बैठते हैं। कहाँ पे? मनाली में। यहाँ दिया गया है, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है। और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के घर किस चीज़ के बने होते हैं? मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें होती है वहाँ का, राजस्थान का, और इसके ऊपर कटीली झाड़ियाँ रखी होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन में सीटेट में आ चुका है क्वेश्चन। मिट्टी की दीवार को गोबर और मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि इसमें कीड़ा न लगे। बहुत जगह दिया रहता है कि चमकाने के लिए, जो कि नहीं, कीड़ा ना लगे, इसलिए मिट्टी और गोबर से मिलाकर दीवार को नीपा पोता जाता है। घर के प्रकार शिकारे कहाँ होते हैं? श्रीनगर में होते हैं। ठीक है। हाउस बोट श्रीनगर और केरल में चलता है। ठीक ना? बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। हाउस बोट कहाँ पाया जाता है? डल झील के किनारे। ठीक है। हाउस बोट डल झील के किनारे पाया जाता है। कश्मीर में इलायची
एवं बादाम डालकर चाय बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, इस शहर में बड़ी समस्या क्या है? घर की समस्या है दिल्ली में। पाठ 19 में दिया गया है, हमारे साथी जानवर बिल्ली एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? तो बिल्ली, याद कर लीजिए, बिल्ली 12 घंटे। गाय एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? 4 घंटे। प्याऊ क्या है? पक्षियों को पानी पीने के लिए एक बर्तन है जो कि हम लोग छत पे रख देते हैं पानी भरकर, ताकि पक्षी आए और पानी को पिए। बच्चों में यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षी को छूने का अर्थ उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि उसे सताना। जैसे कि हम कुछ जानवर है, कुत्ते पाले हुए हैं और उसको शरीर पे हाथ फेरते हैं, इसका मतलब है उसे सहलाना, प्यार करना उससे, ना कि उसे सताना। ठीक ना। हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निकटता समझने में आसानी होती है। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। पाठ 20 में दिया गया है, बूंद बूंद से। बज्जू गांव कहाँ है? राजस्थान में है। याद कर लीजिएगा, बज्जू गांव राजस्थान में है। बारिश के पानी को संरक्षण करने के लिए राजस्थान में क्या बनाया जाता है? टाँका बनाया जाता है। वहाँ इकट्ठा करने के लिए, राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए टाँका बनाया जाता है। टाँका एक तरह का छोटा नाद होता है। पानी का उपयोग हाथ मुंह धोना, कपड़ा धोना, फल सब्जी धोना, पौधे में डालना, पोछा लगाना, शौचालय में डालना, सभी जगह होता है। पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछा था। पाठ 21 है, तरह तरह के परिवार। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ये एनसीईआरटी कहते हैं 2 तरह के होते हैं, तो आप लोग 2 ही लगाइएगा। पाठ 22 दिया गया है, दायां बायां। हमें हमेशा अपनी बाईं तरफ चलनी चाहिए। ठीक है। सड़क पार करते समय बायां दायां देखकर ही पार करना चाहिए। पाठ 23, कपड़ा सज्जा कैसे? ठीक है। हमें गर्मियों के समय अपने शरीर पर सूती वस्त्र होनी चाहिए कि किसे हमें गर्मी से बचाव होता है, इससे हमें गर्मी का बचाव होता है, इससे होगा यहाँ पे। पाठ 24 में दिया गया है, जीवन का जाल। अजगर सांप एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? 18 घंटे सोते हैं अजगर। ठीक ना। गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ता रहता है, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, जिसे वह कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं। कौन? गिलहरी। सूर्य की रोशनी धरती पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकेंड, लेकिन 8 मिनट होगा तो 8 मिनट लगाइएगा, 8 मिनट 16 सेकेंड होगा तो वो दोनों में से देख लीजिएगा, दोनों में नहीं होगा। 8 मिनट होगा तो 8 मिनट लगाइएगा। पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। पक्षी की आंख सिर पे होती है। ठीक है। गाय एक दिन में कितने घंटे सोते हैं? 4 घंटा। इससे पहले भी बता चुके हैं, 4 घंटा। चूहा और सांप किसान का मित्र माना जाता है, ये एनसीईआरटी मानते हैं। वर्ग 4 पाठ 1, चलो चले स्कूल। आइए स्कूल चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है, स्कूल पहुंचने का साधन। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पे है? असम में है। ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में होता है। ठीक है। सीमेंट का पुल, यहाँ फुल लिखा गया है, सामान्य क्षेत्रों में उपयोग होता है। बल्लभ केरल में चलता है, जो एक प्रकार का छोटी नाव है। छोटी नाव को बल्लभ कहते हैं केरल में। ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में होता है। ठीक ना। राजस्थान का जहाज ऊंट गाड़ी।
ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में है। जुगाड़, यह एक फटफट करती हुई चलती है और आगे से मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्ठे से बने होती है। कहाँ चलती है? गुजरात में चलती है। पाठ 2, कान कान में। ये बता रहे हैं पाठ 2 में, किसके सिर पर आँख होती है और यह इसके छेद कान पंख से ढके होते थे। ये पक्षियों के। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं बालों के कारण। बहुत से ऑप्शन में क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जलवायु के कारण, जो कि जलवायु के कारण गलत हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी का निचोड़ वन लाइनर से हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं और आप लोग लगाइएगा। जानवरों की त्वचा के डिजाइन बालों के कारण होते हैं। 100% सही होंगे। पक्षी की तरह ही छिपकली के काने भी इसी प्रकार छोटे होते हैं। मगरमच्छ का भी कान इस प्रकार होती है कि हमें उन्हें देख नहीं पाते, छोटे छोटे होते हैं। इसके वजह से हम नहीं देख पाते मगरमच्छ का कान। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे जानवर जिसके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वह क्या देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। और यहाँ पे दिया गया है वे जानवर जिसके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे कि मुर्गी, सांप, ये सब के कान नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए वो अंडा देते हैं। पाठ 3, नंदू हाथी। आ गए हाथी। हाथियों को सूंड झुंड के हाथियों के झुंड के सरदार कौन होती है, यानी नेता कौन होते हैं? सबसे बड़ी मादा हाथी, बूढ़ी हाथी। यहाँ पर दिया गया है नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? तो 14-15 वर्ष की आयु में नर हाथी अपने झुंड को छोड़ देते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? 100 किलोग्राम पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। दोनों मिलाकर, पत्ता और झाड़ियाँ दोनों मिला करके 100 किलोग्राम। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। जितना बड़ा शरीर है लेकिन उतना कम ये सोते हैं, ठीक ना। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए, ठीक ना। वो मिट्टी में लिटाते रहते हैं। हाथी कान का प्रयोग करते हैं हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए। हाथी जो कान अपना हिलाते रहते हैं हमेशा, वो अपने स्वयं को ठंडा करने के लिए हिलाते रहते हैं। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 मादा हाथनी और कुछ बच्चे। और झुंड कब छोड़ते हैं? तो 14 वर्ष के उम्र में वो झुंड छोड़ देते हैं, ठीक ना। पाठ 4, अमृता की कहानी। ये अमृता की कहानी है, बताते हैं अमृता की कहानी। अमृता कहाँ रहती थी? खेजरी गांव में। खेजरी गांव राजस्थान में है, राजस्थान के जोधपुर के पास में स्थित है, ठीक है। अमृता कहाँ रहती थी? खेजरी गांव। खेजरी गांव राजस्थान में है, जो कि जोधपुर के पास में है। खेजरी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे? लकड़ी के, ठीक ना। 300 साल पहले की बात हो रहा है, लकड़ी के बनते थे। खेजरी में कौन से लोग रहते थे? तो ये बिश्नोई लोग रहते हैं खेजरी राजस्थान में। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ खेजाड़ी है। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता। इसकी छाल की दवा बनाने में काम आता है। इस पेड़ की फलियां सब्जी में के काम आते हैं और इनके पत्ती को जानवर खाते हैं। देख लीजिए ये पेड़ जो है, इस पेड़ में सारे के सारे हमारे लिए उपयोगी है। इसके फल से हम लोग सब्जी बना लेते हैं, इसके पत्ते जानवर खाते हैं, इसके छाल से हमें दवाई मिल जाती है खेजड़ी पेड़ से। पाठ 5, अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता कहाँ रहती थी और वह स्थान कहाँ पर है? तो अनीता बोचहा गांव में रहती थी और यह मुजफ्फरपुर बिहार में है, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो ये रानी मक्खियाँ छाते में अंडे देती है।
नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होते हैं, ठीक है। बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती है छाता में, इसका जो छाता है उसमें रानी मधुमक्खी अंडे देती है। नर मधुमक्खी बहुत कम होते हैं, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है सीटेट में। लीची का फूल कौन से माह में खिलते हैं यहाँ पे लिखाएंगे, फरवरी माह में, ठीक ना। मधुमक्खियाँ अंडे कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर माह में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया हुआ है माह में। यह भी कह सकते हैं मधुमक्खी पालन का सबसे बढ़िया समय अक्टूबर से दिसंबर है, ठीक ना, होता है। पार्ट 6 ओमना का सफ़र है। चलिए सफ़र के स्टार्ट करते हैं। ओमना का ट्रेन कहाँ से चली थी, कच्छ में गांधीनगर के गुजरात से चली थी ट्रेन। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है, देखिए गुजरात का खाना प्रसिद्ध है चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि। चलते हैं घूमने गुजरात। बालसंड और अहमदाबाद कहाँ है, तो ये गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। पार्ट 7 में दिया गया है खिड़की से, कहाँ से, खिड़की से। मडगांव कहाँ स्थित है, गोवा, गोवा में स्थित है। इसकी राजधानी पणजी है। मडगांव जो स्थित है गोवा में स्थित है, गोवा की राजधानी पणजी है। चलिए आते हैं यहाँ अगला क्वेश्चन पे। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंग और पुल है, तो यहाँ पे 92 सुरंग है और 2000 पुल है। ये बार बार सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे आप लोग बढ़िया से ध्यान से एक बार नहीं 2 बार वीडियो को चला करके देख लीजिएगा, 30 का 30 गारंटी यहीं से आएगा। कोझिकोड कहाँ स्थित है, कोझिकोड मलबार तट पर दक्षिणी भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ, दक्षिणी भारत के केरल में स्थित है क्या चीज़, कोझिकोड। कोझिकोड को और क्या कहते हैं, कोझिकोड को अन्य दूसरा नाम कालीकट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है, तो आइए देख लेते हैं किन किन राज्यों से गुजरती है। केरल से और गुजरात के, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के रास्ते से गुजरती है। केरल से गुजरात जाने के लिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर गुजरती है। कोट्टयम नगर स्थित है, यह केरल में स्थित है। मलयालम भाषा केरल में बोला जाता है, ठीक है। मलयालम जो भाषा जो है केरल में बोला जाता है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोला जाता है कोंकणी भाषा। याद रखिएगा कोंकणी भाषा कहाँ बोला जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, केरल में बोला जाता है। ये मराठी भाषा महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीप, दादर नगर हवेली में बोला जाता है मराठी। गुजराती भाषा गुजरात में बोला जाता है, ठीक ना। कन्नड़ भाषा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बोला जाता है। देख लीजिए कन्नड़ भाषा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोला जाता है कन्नड़ भाषा। पाठ 8 नानी के घर तक। ट्रेन टिकट पर क्या लिखा होता है, ट्रेन का नंबर लिखा होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख, वर्ष, डिब्बे के नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में, ठीक है, लिखा हुआ रहता है ट्रेन के टिकट पर। फेरी क्या है, एक प्रकार की नाव है जो कि केरल में प्रयोग किया जाता है नदी को पार करने के लिए। फेरी एक प्रकार का नाव है जो केरल में उपयोग किया जाता है नदी को पार करने के लिए। पाठ 9 बदलते परिवार। पहले की तुलना में आज की युग काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं पहले के लोग के पास बहुत से साधन न हुआ करते थे, ठीक है। अब तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, एक घर में 4-4, 5-5 बाइक हो गए हुए हैं, 4 व्हीलर हो गए हुए हैं। आज अनेक साधन उपलब्ध है जो काफ़ी परिवर्तन वाला है। पाठ 10 हु तू कबड्डी को और किन नामों से जाना जाता है, चे हूँ गु डू, हु तू, हा डू डू, छू किट किट के नाम से जाना जाता है कबड्डी को। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं, कर्ण मल्लेश्वरी कहाँ के रहने वाली थी, तो ये आंध्र प्रदेश के। बहुत सारे लोग लगा देते हैं केरल।
जो कि गलत हो जाता है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में है, हैदराबाद है। कर्ण मल्लेश्वरी क्या करती थी? ये करती थी भार उठाने का काम, वेट लिफ्टर थी, ठीक ना। कर्ण मल्लेश्वरी ने भार उठाना कब शुरू किया था? तो ये 12 वर्ष की आयु में भार उठाना स्टार्ट की थी कर्ण मल्लेश्वरी। कर्ण मल्लेश्वरी कितना भार उठा सकती है? तो ये 130 किलोग्राम तक के भार उठा सकती है। कर्ण मल्लेश्वरी कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। जो कि आपको ऑप्शन में 30 मिलते हैं, वो गलत होंगे। 29 लगाइएगा, आप लोग याद रख लीजिए। वीडियो को एक बार रिकवर करके देखिएगा, एक बार में आपका 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कर्ण मल्लेश्वरी के पापा क्या करते थे? वे हवलदार थे, उसके पिताजी हवलदार थे। कर्ण मल्लेश्वरी के 4 बहनें भी भार उठाने की अभ्यास करती है। ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती थी? ये मुंबई में रहती थी। 3 बहनें थी जो कबड्डी खेलती थी। ज्वाला, लीला और हीरा 3 बहन थी जो कि कबड्डी खेलती थी। ज्वाला, लीला और हीरा यह 3 बहनें क्या खेलती थी और हीरा ने क्या बनी थी? यह 3 बहनें कबड्डी खेलती थी और इनमें से हीरा जो थी वह कबड्डी की कोच भी बनी। कौन? हीरा। 3 बहनें थी। पाठ 11 फुलवाड़ी। पाठ 11 में जो दिया गया है फुलवाड़ी। चलिए फुलवाड़ी में चलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चमोली जिला उत्तराखंड में है। मधुबनी क्या है? यह एक चित्रकला है और यह बिहार में है। मधुबनी क्यों कहा जाता है? बिहार में मधुबनी नाम एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग रखा गया। मधुबनी पेंटिंग किस से बनती है? चावल के पाउडर में रंग मिलाकर, ठीक है। प्राकृतिक पेड़ पौधे फूल के पत्तों से मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है? तो दर्शाया गया है इसमें मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और अन्य कई जानवर भी। इनमें नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर। गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है? अब यह जगह पाकिस्तान में स्थित है, गाजी खान। पहले लोग कच्चे घरों में दीवार और फर्श पर गोबर और मिट्टी के लेप क्यों लगाते थे? गोबर लगाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देख लीजिए, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, गोबर और मिट्टी से पुताई करना ताकि वो कीड़ा ना लगे, ठीक ना। लकड़ी की छाल को दीमक से बचाने के लिए क्या करते थे? उनमें नीम तथा कीकर की लकड़ियों को बिछाते थे ताकि कीड़ा न लगे। पाठ 13 में है पहाड़ों से समुद्र तक। पहाड़ों से समुद्र तक, पहाड़ों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट होने से होता है, ठीक है। पहाड़ों का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी विस्फोट होने से होता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है और नीला कलर का होता है, सभी जानते हैं। पाठ 14 बसवा का खेत। बसवा का खेत जो है बेलवनिका गांव कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कुरिंगेका का मतलब हल होता है, ठीक है, जो बैल खींचता है। इंगलो का मतलब हंसुआ होता है। प्याज के किस महीना में बीज बोए जाते हैं? तो ये जुलाई में बोए जाते हैं। पाठ 15 में दिया गया है मंडी से घर तक। चलिए मंडी से घर तक आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान अपना फल या अनाज वह मंडी में बेचने जाते हैं, ठीक है, और उन्हें व्यापारी खरीद कर बाजार ले जाकर छोटे छोटे गाँव में बेचते हैं। चलिए पाठ 16 है चू चू करती आई चिड़िया। चू चू करती आई चिड़िया। गिज्जू भाई बधेका कहाँ रहते थे और कितने साल पहले यह पत्र लिखा? गिज्जू भाई बधेका जो थे गुजरात में रहते थे और ये 84 साल पहले पत्र लिखा 13 अप्रैल 1936 को। गिज्जू भाई बधेका ने बच्चों के लिए कई कहानियां भी लिखे। कौन? गिज्जू भाई बधेका। इंडियन रोबिन मतलब किलचिड़ी,
पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। ठीक है, यहाँ पे वो अंडा देती है। कौन? किलचिड़ी। कोयल अंडा कहाँ देती है? कौवा के घोंसला में। कोयल घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, कोयल जो है वो अपना अंडा कौवा के घोंसला में देती है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए। जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घोंसला छोड़ देते हैं, उसमें रहते नहीं हैं वो। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, संकेत है किस चीज़ का? मोर का, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? पुराने घर में बनाते हैं। बार बार ये पूछा गया सीटेट में क्वेश्चन है ये। बसंत गौड़ी अंडे कहाँ देती है? पेड़ के तने में गहरे छेद बनाकर। बसंत गौड़ी। कौन सी चिड़िया पत्ते को चोंच से सीकर उसके बीच घोंसला बनाती है? तो ये दार्जिन चिड़िया है। दो पत्ते को आपस में सील करके वो घोंसला बनाती है, दार्जिन चिड़िया। बार बार ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है शक्कर खेरा। शक्कर खेरा जो है डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। बीवर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उन्हीं में वे अंडे देती है। कौन? बीवर पक्षी जो है उसमें अंडा देती है। पाठ 17 नंदिता मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। सबसे भीड़ वाला शहर मुंबई, एनसीईआरटी कहते हैं। झुंगिया का मतलब होता है नाला। झुंगिया, मुंबई में झुंगिया बोला जाता है नाला को। पाठ 18 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। नालमंडा कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नालमंडा एक गांव है। हुलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हुलगुंडी में बच्चों के पंचायत को क्या कहा जाता है? भीमा संघ कहा जाता है। पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? भीमा संघ के बच्चों ने उठाया था। पाठ 19 में है जरों का जाल। किसका? जरों का जाल। बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या है? ये जड़ है, रूट्स है। ओक के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? ओक का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी पेड़ कहते हैं। रेगिस्तानी पेड़ कितने मीटर ऊंची होती है? 3 से 4 मीटर ऊंचे होती है। इसकी पेड़ की लंबाई 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है। जड़। जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। पानी पेड़ के तने में जमा होता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालकर उनका उपयोग करते हैं। कहाँ के लोग? ऑस्ट्रेलिया के लोग। पाठ 20 मिलाकर खाएं। ठीक है। बिहू त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है? बिहू का त्यौहार असम में फसल चावल की कटाई होने पर 14-15 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ के प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भेला घर किससे बना होता है? भेला घर बांस से बना होता है। बिहू त्योहार के पहले दिन को उड़ेका कहा जाता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है। क्या? बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है। ठीक ना। पाठ 21 खाना खिलाना। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। गुरुद्वारा में एक साथ खाना बनाकर पकाकर खिलाना उसे लंगर कहते हैं। पाठ 22 में है दुनिया मेरे घर में। पाठ 22 में दिया गया है दुनिया मेरे घर में। आइए चलते हैं। जैसे कि आज हम दुनिया में तो नहीं घूमते, लेकिन घर में रखे टेलीविज़न के द्वारा फ़ोन के जरिए और हमें सारे कुछ जानकारियाँ मिल जाते हैं टेलीविज़न के द्वारा और मोबाइल के द्वारा।
पाठ 23 में दिया गया है पोचमपल्ली। ये पोचमपल्ली बहुत ही फेमस है, आंध्र प्रदेश में है। मुक्तारपुर गांव कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में यह स्थित है। अब यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। पहले जो था ना पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में था, अब यह तेलंगाना में आ गया है। नया एनसीईआरटी बुक में दिया है तेलंगाना, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। पोचमपल्ली कहाँ पे स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली प्रारंभिक व्यवसाय क्या है? कारपेट, खिलौना, इत्र आदि बनाना। पाठ 24 दूर देश की बात। चलिए दूर देश की बात करते हैं आज। अबू धाबी कहाँ पर है और इसका शॉर्ट नाम क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात है, इसका शॉर्ट नाम यूएई। ठीक है, अबू धाबी। यूएई की राजधानी कहाँ है और इसकी मुद्रा क्या है? यूएई की राजधानी अबू धाबी में है, इसकी राजधानी दिरहम है। ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेट के एग्जाम में। चिटप्पन किसे कहते हैं? चाचा को। मलयालम भाषा में चाचा को चिटप्पन बोलते हैं। कुंज अम्मा किसे कहते हैं? चाची को मलयालम भाषा में कुंज अम्मा बोलते हैं। बार बार पूछा गया है सीटेट में। केरल में कौन से फलों के पेड़ सबसे ज़्यादा है? केरल में, तो केरल में समझ सकते हैं नारियल के, केले के और पपीते के, सुपारी के, कटहल के आदि के सबसे ज़्यादा पेड़ केरल में दिखाई देंगे। केरल के मुख्य मसाले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे तेजपत्ता है, इलायची है, काली मिर्च है इत्यादि है। ये मुख्य फसल है केरल का। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से है? तो यहाँ पे अबू धाबी में खजूर के पेड़। इसे रेतों का टीला कहते हैं। किसको? अबू धाबी को। यानी बालू के ढेर ज़्यादा होने की वजह से इसे रेतों का टीला कहते हैं। पाठ 25 चटपटी पहेली। चटपटी पहेली, बच्चों को पहेली सुनने से बच्चों को सृजनात्मकता का विकास होता है। ठीक ना। पाठ 26 फौजी वहीदा। वहीदा के बारे में पढ़ेंगे आगे। लीजिए आ गया। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था वो थी फौजी वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म कहाँ से थी और ये गांव कहाँ पर है? वहीदा प्रिज्म थानमंडी गांव से, जो कि यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पड़ता है। वहीदा प्रिज्म कहाँ की रहती थी? जम्मू कश्मीर के निवासी थी। परेड को कितने निर्देश कमांड में बांटे गए हैं? तो 36 कमांड में बांटे गए हैं परेड को। जब परेड होती है तो पीछे कितने टुकड़ियाँ चलती है? 4 टुकड़ियाँ चलती है जब परेड होता है तो। पाठ 27 कोशिश हुई कामयाब। तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? लद्दाख में। उसे क्या कहते हैं? भूती कहते हैं। तिब्बतन भाषा को भूती कहते हैं लद्दाख में। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं और पिता को क्या कहते हैं? तो भूती भाषा में माँ को अम्मा कहते हैं और पिता को अब्बा ले कहते हैं। माँ को अम्मा ले और पिता को अब्बा ले। यहाँ पर दिया हुआ है मेमे ले का मतलब दादाजी हुआ। ठीक है, अब्बा ले मतलब पिताजी, अम्मा ले मतलब माताजी, मेमे ले मतलब दादी जी। ठीक ना। लद्दाख के कौन से पुल पार करके सभी स्कूल पहुँचते हैं? तो ये स्किप्टो पुल को पार करके पहुँचते हैं स्कूल। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लेह लद्दाख को कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। ये बार बार सीटेट में आ चुका प्रश्न सब है। वर्ग 5 पाठ 1 कैसे पहचाने चींटी ने दोस्तों को? आइए जानते हैं कैसे पहचाना। चींटी एक लाइन में क्यों चलती है? जब चींटी आगे चलती है तो एक प्रकार की गंध छोड़ती है। क्या छोड़ती है? गंध छोड़ती है।
जिससे बाकी चींटियाँ को रास्ते का पता लगा लेती है या चल जाती है। कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है? तो ये रेशम का कीड़ा है, जो कि अपनी कई किलोमीटर से गंध से पहचान लेता है। मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानते हैं? गंध से, तलवे के गंध से और शरीर के गर्मी से मच्छर मनुष्य को पहचान लेता है और वहां जाकर के बैठ करके खून चूसने लगता है। कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते की होने की पहचान कैसे करते हैं? मल मूत्र से। किससे? मल मूत्र से। कुत्ते का सिवान बटा हुआ रहता है कि ये क्षेत्र मेरा है। अगर दूसरे कुत्ता उसके सिवान में आ गया तो उसे खदेड़ देगा वो और वहाँ से बिलगा देगा। चिड़िया फुदकते समय अपना सिर क्यों हिलाते हैं? चिड़िया की आँख पुतली स्थिर होती है, ठीक है। चिड़िया की जो आँख की पुतली जो होती है वो स्थिर होती है, इसलिए वस्तु को देखने के लिए पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तु को देख सकती है, एक ही समय पर। मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाला पक्षी, बाज, चील, चमगादड़, गिद्ध, ये सब कितने गुना तेज देखते हैं? 4 गुना अधिक। ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचानते। दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर पक्षी वस्तु को केवल काला और सफ़ेद में ही देख पाते हैं, जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि। ये बार बार सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न सब है। सांप सुन नहीं पाते, केवल जमीन पर कंपन को महसूस करते हैं और उसी के वजह से वो इधर उधर कंपन को समझकर चलते हैं। कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाज़ निकालते हैं। खुशी और भय के समय में अलग अलग निकालते हैं, जैसे लंगूर, बाघ, चीता आदि। ये सब अलग अलग समय में अलग अलग तरह के आवाज़ निकालते हैं। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आया था? तो ये दिसंबर 2004 में आया था। अंडमान निकोबार में दिसंबर 2004 में सुनामी आया हुआ था। जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हुए। कहाँ के? अंडमान निकोबार द्वीप के, जो ये 2004 में सुनामी आया था। जानवरों को हरकत देखकर को वहाँ के लोग पता चल गया कि कुछ अनहोनी होने वाला है और वहाँ से वो निकल गए। जानवरों के सोने के समय अवधि नीचे दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। छिपकली 1 सीजन के लिए सो जाती है। गाय 4 घंटे के लिए सोते हैं। सांप, अजगर सांप 18 घंटे के लिए। जिराफ 2 घंटे के लिए, जितना बड़ी उसकी शरीर है वो उतने कम सोते हैं। बिल्ली 12 घंटे के लिए, ठीक है। और गाय 4 घंटे के लिए। भालू जैसे दिखती है लेकिन भालू नहीं है। क्या है? स्लॉथ है। यह दिन में लगभग 17 घंटे सोते हैं। कौन? स्लॉथ। पैर पर उल्टा लटकता रहता है। स्लॉथ जो है उल्टा लटकता रहता है। एक ही पैर पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। जब तक उस पैर की सभी पत्तियां खत्म न हो जाए वो वहीं रहता है। कौन? स्लॉथ। स्लॉथ की जीवन अवधि कितने वर्ष का होता है? ये 40 वर्ष का अवधि तक ये जीवित रहते हैं, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अनुमानतः 40 वर्ष। स्लॉथ अपने जीवन काल में कितने पैरों पर रहता है? तो 8 पैरों पर ये रहता है स्लॉथ। बाघ रात में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है? तो ये 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ हो या शेर हो, ये 6 गुना बेहतर देख सकता है। और 4 गुना बेहतर कौन देखता है? चील, बाज, गिद्ध, ये 4 गुना बेहतर देखता है। और ये 6 गुना बाघ और शेर। बाघ की मूछें बहुत संवेदनशील होती है, जिससे यह
हवा में गति और कंपन को पता लगा लेता है। कौन? बाघ। बाघ की मूंछें उसके अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती है। बाघ की मूंछ जो है वो शिकार करने में उसकी मदद करती है, मूंछ उसकी। बाघ पतियों की आवाज़ और जानवर की हरकत करने में अंतर को महसूस कर सकता है। बाघ और शेर। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकता है। देख लीजिए, चारों दिशाओं में, और जानवर का नहीं घूमता है लेकिन इनका घूम जाता है, जो उसके चारों ओर की आवाज़ की सुनने में मदद करता है। बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। इसकी दहाड़ की आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है, ठीक ना। चीता बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी खतरे में है, क्योंकि चीता को पकड़कर चिड़ियाघर में ले जाया जा रहा है या उसे मार दिया जा रहा है पकड़कर, इसलिए वो खतरे में है। जानवरों को मारे जाने का कारण क्या है? आइए नीचे देखते हैं। हाथी को दांत के लिए मार दिया जा रहा है, ठीक ना। गेंडे को सींग के लिए, चील, मगरमच्छ और सांप को स्किन मतलब त्वचा के लिए मार दिया जा रहा है जानवर सबको। कस्तूरी मृग को खुशबू के लिए मार दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड के काजिम कार्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे शिकार करना मना है। राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव अभयारण्य में शिकार करना मना है। पाठ 2, कहानी सपेरों की। कहानी सपेरों की। नाग गुम्फन एक प्रकार के डिजाइन है। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवार को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी में प्रयोग किए जाते हैं। क्या है? नाग गुम्फन एक प्रकार का डिजाइन है। भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं। एक जो होगा नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया, चौथा अफाइया। सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? तो 2 दांत होते हैं। बार बार बताया जा रहा है 2 दांत, ऑप्शन में 4 दिया हुआ रहता है, जो कि गलत होगा। सांप के जहर से बचने वाली दवाई सीरम भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सीरम दवाई जो है, जब सांप काट लेता है तो सीरम जो बनाया जाता है सांप के ही जहर से बनाया जाता है। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत, 2 खोखले से जहर मनुष्य के भीतर चला जाता है, जिसे उसकी मृत्यु हो जाती है। 2 खोखले वाले दांत होगा, ठीक ना। पाठ 3, चखने से पचने तक। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 30 डिग्री। और पेट में पाए जाने वाले पाचक रस अम्लीय होता है। बार बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए हम आपको ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं। सबसे अधिक चावल खेती भारत के उड़ीसा राज्य में कलाहांडी जिला में होता है, फिर भी वहाँ के लोग गरीब है कलाहांडी के। अत्रिपुरम गांव कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। अत्रिपुरम गांव आंध्र प्रदेश में। खाने की चीज़ पचने में लगा समय, पेट में, पेट की बात हो रहा है। कच्चा दूध 2 घंटा 15 मिनट में पेट में पच जाएगा। उबला हुआ दूध 2 घंटा में। कच्चा दूध को पचने में थोड़ा समय लग रहा है, 15 मिनट ज़्यादा। पूरी तरह उबला हुआ अंडा 3.5 घंटा में। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटा में पच जाएगा। कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में पच जाएगा। पाठ 4, खाए आम 12 महीना। कांच के डब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाया जाता है? क्यों सुखाया जाता है? ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेट एग्जाम में। नमी को दूर करने के लिए, ताकि अचार खराब ना हो। सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय। देखिए, घरेलू उपाय बताया जा रहा है, जो कि आप लोग रूबरू हैं इससे। दूध को उबालकर, पके हुए चावल को कटोरे में रखकर, कटोरे को पानी में रखकर उसको संरक्षित रखा जा सकता है। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि वो सूखे नहीं। प्याज, अदरक सूखे खुले स्थान पर रखा जाता है। पाठ 5, बीज बीज बीज। ये देखिए, बीज के बारे में बताया जा रहा है इस पाठ में, पाठ 5 में। नेपथिन्स एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, भारत में पाया जाता है। इनमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ये
आकर्षित करने के लिए आवाज़ निकालते हैं, मोहक आवाज़, जो कि गलती होंगे। यहाँ पे आकर्षित करने के लिए सुगंध जो है छोड़ते हैं, जिससे कीड़ा उस पर जाकर बैठते हैं और वो फंस जाते हैं नेपथीन्स पौधा पे। वेलक्रो की खोज जॉर्ज मेस्टल 1948 में की थी। यह बीजों के छोटे छोटे रूप से तैयार होते हैं, जो बैग की डोरी चिपकाने, सैंडल चिपकाने इत्यादि में उपयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। साउथ अमेरिका से आए बीज कौन कौन से हैं? तो साउथ अमेरिका से हरी मिर्च आया हुआ था, टमाटर आया हुआ था, आलू आया हुआ था, मूंगफली और अमरूद, ये सब साउथ अमेरिका से आया हुआ बीज है। चलिए, यूरोप से आए बंधा गोभी और मटर आए हुए हैं यूरोप से। अफ्रीका से आए थे भिंडी और कॉफ़ी के बीन्स। सोयाबीन चीन से आया हुआ है। पाठ 6, बूंद बूंद दरिया दरिया। 9 तालाबों का एक समूह को क्या कहते हैं? घड़सीसर कहते हैं। घड़सीसर को राजा धरसी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? धरसी ने बनवाया था। ये कहाँ पे है? जैसलमेर में स्थित है। जब एक तालाब भर जाता है तो पानी भरकर दूसरे तालाब में चला जाता है, उसके बाद तीसरे में। इसी तरह से 9 तालाब भर जाते हैं। यह 9 तालाब आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। बारिश से जल भरने की खुशी उत्तराखंड में मनाते हैं। जब बारिश काफ़ी होता है तो उसका जल स्तर बढ़ जाता है तालाब पोखर का, तो वहाँ पे खुशी मनाया जाता है उत्तराखंड में। कुएं सूख जाने के कारण मोटर से पानी निकालना, झीलों को समाप्त होना, जमीन पर सीमेंट का पक्का करना इत्यादि की वजह से कुएं सूख गए हैं आज। जोधपुर की कहानी 1986 में सूखा पड़ा तो लोग ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके 200 ट्रक का कूड़ा निकाला था। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। ये जोधपुर की कहानी है 1986 की। बावड़ी एक तरह का कुआं था जिससे पानी की संरक्षण किया जाता था। अलबरूनी, यह अफगानिस्तान से आए एक मुसाफिर थे जिन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था। कौन? अलबरूनी। तथा भारत की प्रशंसा की थी। कौन? अलबरूनी ने की थी। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया हुआ था, मुसाफिर था ये। अलबरूनी की किताब डाक टिकट छपी थी 1973 ईस्वी में। अलबरूनी के डाक टिकट 1973 में छपी हुई थी। पाठ 7, पानी का प्रयोग कहाँ पे होता है? मतलब ये देख लीजिए, पानी का प्रयोग। समुद्र और सागर का पानी नमकीन होता है, पता है। मृत सागर पानी कितना खारा है? लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर। मतलब कि 1 लीटर अगर पानी ला रहे हैं मृत सागर से उठा करके, तो उसमें 300 ग्राम आपको नमक निकल सकता है। निकल जाएगा, सकता नहीं है, निकल जाएगा। दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में। कहाँ से? अहमदाबाद, गुजरात से। दांडी यात्रा। दांडी का संबंध किससे है और कहाँ से? दांडी का संबंध नमक से, और यह गुजरात में है। दांडी यात्रा अहमदाबाद के दांडी तक हुआ था। देखिए, अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले और यहाँ पे आ ही गया। पाठ 8 में है मच्छरों की दावत। मलेरिया की दवाई किससे बनती है? सिनकोना की पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। आयरन किससे मिलता है? तो यहाँ पे देखिए, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ इत्यादि से हमें आयरन की प्रचुर मात्रा में आयरन मिलती है। मलेरिया का मच्छर एवं मलेरिया का कारण एनफिलीज मादा मच्छर एवं प्लाज्मोडियम है। ये बार बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। दिल्ली के स्कूल में एनीमिया से बच्चों को प्रभावित हुए थे 17 नवंबर 2007 को। कब प्रभावित हुए थे? तो 17 नवंबर 2007 को। मच्छर के पेट में किसने झांका? तो ये रोनाल्ड रॉस ने झांका था। झांका का मतलब ये है कि उनके बारे में पता किए थे। झांका मतलब उसके पेट में कैसे झांकेंगे
वो पता किए थे। ठीक है, वैसे मोटिवेट होने के लिए लिख दिए हैं झांका। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधान। चलिए, इससे सावधान होने के लिए आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। पानी के बर्तन को साफ रखें, हर हफ्ते उसे सुखाएं ताकि मच्छर पैदा ना हो। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़काव करें ताकि मच्छर का लार्वा उससे मर जाए। इसलिए मिट्टी का तेल का छिड़काव करें। जहाँ पे पानी है वहाँ पे मच्छर ज़्यादा मात्रा में जन्म लेगी। दिया गया है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। लीडर के गुण नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, लीडर का गुण है दूसरे के सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। ठीक है, लीडर का गुण है ये सब। रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। ठीक है, ये सब लीडर का गुण है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला बिछेंद्री पाल है। विश्व की 5वीं महिला है बिछेंद्री पाल। और भारत की पहली महिला बिछेंद्री पाल, भारतीय महिला बिछेंद्री पाल। 12 वर्ष की आयु में बिछेंद्री पाल ने कितनी ऊंचाई चढ़ी? ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी थी बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल कहाँ से थी? उत्तराखंड के नकुरी गांव से। बिछेंद्री पाल जो थी उत्तराखंड के नकुरी गांव से थी। बिछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया था? वर्ष 1984 में इसे चुना गया था। बिछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह की 23 मार्च 1984 को 1:07 पर दिन में वो फतह की एवरेस्ट पर चढ़कर अपना तिरंगा फहराया। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8900 मीटर ऊंचाई है। नेपाल में एवरेस्ट का नाम किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। बिछेंद्री पाल कितनी देर तक एवरेस्ट पर रही थी? ये 43 मिनट तक उस एवरेस्ट पर रुकी थी। बिछेंद्री पाल की कहानी संगीता अरोस की डायरी से ली गई है। संगीता अरोस केंद्रीय विद्यालय दिल्ली के अध्यापिका थी। कहाँ की? दिल्ली के। पाठ 10 बोलती इमारत। इसमें कुछ नहीं था इसलिए इसको छोड़ दिए हैं, नहीं लिए हैं। पाठ 11 में दिया गया है सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में सभी चीज वायु में तैरने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण अंतरिक्ष में सभी चीज तैरने लगते हैं। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। उन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा था। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सुनीता विलियम कौन थी? हेलीकॉप्टर की पायलट थी। सुनीता विलियम क्या बनना चाहती थी? गोताखोर बनना चाहती थी। गोताखोर का मतलब होता है पानी में तैराकी करने वाले को गोताखोर कहा जाता है। पाठ 12 खत्म हो जाए तो। देखिए, पेट्रोल था 29 रुपये 91 पैसे 2002 में, और 2007 में हो गए 43 रुपये 52 पैसे। 2014 में हो गए 67 रुपये 86 पैसे। खत्म हो जाए तो अभी देख लीजिए 2021-22 में कैसे हैं। ठीक है, इसलिए ख़त्म हो जाए तो इसे बताया गया उसके बारे में क्या करोगे। तो पाठ 18 बसेरा ऊंचाई पर। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई। एनसीईआरटी मानते हैं इसको मुंबई। दिल्ली मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर स्थित है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से गुजरना पड़ता है। म से महाराष्ट्र, ग से गुजरात, र फॉर राजस्थान।
मगर मतलब मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से गुजरना पड़ता है। ठंडा रेगिस्तान लेह लद्दाख को कहा जाता है, जो कश्मीर में है। लेह की राजधानी लद्दाख है। लद्दाख के घर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। लद्दाख की विशेषता बर्फ से ढके पहाड़, ठंडा रेत, पेड़ की कमी, समतल सूखे रेगिस्तान, ठीक ना, लद्दाख की विशेषताएं हैं। लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। लद्दाख में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं ठंडे से बचने के लिए। लद्दाख में घर की छत का प्रयोग किस काम में किया जाता है? लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, मोटे अनाज को सुखाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। चांगथांग कितनी ऊंचाई पर है? ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। लेह लद्दाख मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। लेह लद्दाख, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। लेह लद्दाख में यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है, ना ही कोई मैकेनिक है, ठीक है। चांगथांग प्रजाति में कितने लोग होते हैं? तो 5000 लोग होते हैं लगभग। चांगपा कौन से पशु पालते थे? भेड़ और बकरियां पालते थे। भेड़ बकरियां से क्या मिलता है? दूध, मांस, खाल, ऊन, ये सब भेड़ और बकरियों से मिलते हैं। यहाँ पे बताया गया है भेड़ बकरियां ही चांगपा लोग की पूंजी होती है। जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियां है, वह परिवार उतना ही अमीर माना जाता है। चांगपा लोग घुमक्कर होते हैं। यह केवल 2.5 घंटे में ही अपना सामान घोड़ों और याक पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। कौन? चांगपा। चांगपा के तिनकोने टेंट को रैम्बो कहते हैं। हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पर एक खास निशान लगाते हैं। रोज सुबह उन्हें गिनकर चराने ले जाते हैं और यह औरत और जवान लड़कियों का रोजाना का काम है। रोज का काम है यानी रोजाना का काम है। पत्थरों और चट्टानों में बने बकरियों के घर को चांगपा क्या कहते हैं? तो लेखा कहते हैं। पश्मीना शाल किससे बनता है? भेड़ बकरी के बाल से बनता है। पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, परंतु मोटा नहीं होता है। हम इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चांगथांग का तापमान सर्दियों में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। पश्मीना शाल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे का समय लगता है हाथ से। हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक की होती है। डोंगा बोट की तरह बने लकड़ी की डोंगा पानी में तैरते रहते हैं। यह डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। कौन? डोंगा। इनमें अलग अलग कमरे भी होते हैं डोंगा में। कश्मीर के हर गली में एक बेकरी होता है, मतलब दुकान होता है। यहाँ के लोग खाना घर पर नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीदते हैं। कहाँ के लोग? कश्मीर के लोग। पाठ 14, जब धरती कांपी। देखिए धरती कांपता है तो क्या होता है। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था कच्छ, भुज और अहमदाबाद में 2001 को। कच्छ कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। पाठ 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। उसी से ठंडा उसी से गर्म, यह कहानी किसने लिखी? तो ये लिखे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व राष्ट्रपति ने ये कहानी को लिखे हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति। दिल के धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। पाठ 16 में है कौन करेगा यह काम
देखिए कौन सा काम करेगा। नारायण जी कौन थे? गांधी जी के दोस्त महादेव जी के बेटे थे, जो 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे। नारायण जी जो थे यो महादेव जी के बेटे थे, जो कि गांधी जी के साथ में रहते थे 11 वर्ष की अवस्था से। गांधी जी और नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने छुआछूत मिटाने की भरपूर प्रयास किए। गांधी जी और नारायण जी और उनके मित्र सहपाठी ने छुआछूत मिटाने का प्रयास किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे? ये मध्य प्रदेश थे और गोरा गांव से थे। मध्य प्रदेश में गोरा गांव है, वहीं से थे। पाठ 17 फांद ली दीवार। चलिए फांदते हैं दीवार को। नागवाड़ा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई में स्थित है। सोलापुर कहाँ है? ये मुंबई में ही है। बच्चू खान प्लेग्राउंड स्थित कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ना हो संघर्ष ना हो तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में, जब आग लगे हो सीने में। चलिए इसलिए संघर्ष कीजिए, सभी को सफलता मिलेगी। बच्चू खान ग्राउंड कोच किसके नाम पर बनाया गया? यह मुस्तफ़ा खान के नाम पर बच्चू खान प्ले ग्राउंड बनाया गया। पाठ 19 किसानों की कहानी बीजों की जुबानी। बनगांव कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। पुराने समय में बीज को कैसे भंडारण करते थे? तो अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे और उनमें नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ा से बचाने के लिए करते थे। पहले के लोग जो होते थे वो पहले लौकी जो होते थे उसके भीतर के सारे लौकी को निकाल करके उसको खोखला बना करके सुखा लेते थे और उसमें लौकी के बीज को रख करके या कोई भी बीज रख करके उसको मिट्टी से कवर कर देते थे और उसमें पता रख देते थे, इससे कीड़ा नहीं लगते थे। उधायूं क्या है? गुजरात की एक डिश है, यानी पकवान है। सब्जी जिस घरे को उल्टा लटकाकर अंगार पर मतलब कि आग पर पकाया जाता है। यहाँ के लोग इसे बाजरे की रोटी मक्खन दही के साथ खाते हैं। किसको? उंधाइयों को। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में बहुत अंदर नहीं जाती। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। क्रोटोन पौधा जो है जब मुरझाने लगता है तो किसान समझ जाते हैं कि खेत को अब पानी की आवश्यकता है। पाठ 20 किसके जंगल? कुडकू क्या है? तो कुडकू झारखंड में आदिवासी लोग के एक समुदाय है। ये पिछले साल 2021 जनवरी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कुडकू भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो तोरांग कहते हैं। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उन्हें उन जंगल तथा वहां पर उगाने वाले चीज़ों पर अधिकार है। उनको ज़बरदस्ती वहां से हटाया नहीं जा सकता है। जंगल की सुरक्षा का अर्थ है वहां की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। जो जंगल में लगभग 25 साल तक रह चुका है उसको वहां से नहीं हटा सकते हैं। ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत उसे नहीं हटाया जा सकता है। एक टीन जमीन देख लीजिए। एक टीन जमीन का अर्थ है कि एक टीन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतनी जमीन एक टीन जमीन कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए एक टीन हमें बीज मिला और एक टीन बीज को हमें बोने के लिए अगर एक कट्ठा है और ये भी एक कट्ठा है, अगर ये दोनों कट्ठा में हम इस बीज को डाल देते हैं तो ये हमारा एक टीन बीज कहलाता है। सुरमनी कौन है? एक गर्ल स्टार है सुरमनी। झूम खेती क्या है? आइए झूम खेती के बारे में जानते हैं। झूम खेती के बारे में हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें और उसे देख लें और ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे
एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, और उनमें जो झाड़ या घास आ जाती है उसे उखाड़ते नहीं है। देख लीजिए, उखाड़ते नहीं है बल्कि गिरा करके जला देते हैं। उसकी राख ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। कहीं कहीं पे ऑप्शन आपको मिलेगा उखाड़ कर यानी काट कर जला दिया जाता है, जो कि नहीं, उखाड़ कर नहीं, गिरा करके उसको जला देते हैं। कहीं पर काट के देखिएगा, कहीं पे उखाड़ के देखिएगा, इसलिए ऑप्शन में कन्फ्यूज ना होइएगा। खेती में बीज बोने के लिए ज़मीन को जोतते नहीं बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं। झूम खेती के बारे में ये विशेषता है। झूम खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम की प्रमुख फसल चावल है। ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती को मनाया जाता है। झूम खेती करते हैं, मनाया जाता नहीं है, करते हैं। पाठ 21, किसकी झलक किसकी छाप। ग्रेगर मेंडल कहाँ से थे? ये ऑस्ट्रेलिया से थे। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था 1822 ईस्वी में। किसका? ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ग्रेगर मेंडल ने 7 सालों तक 28,000 पौधे के प्रयोग किए। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए। किस चीज़ के? मटर के पौधे पे। आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? ये ग्रेगर मेंडल ने की थी, ठीक ना। ग्रेगर मेंडल के सिद्धांत और इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली। जब इनकी मृत्यु हो गई तब इसके सिद्धांत को मान्यता मिली। पाठ 22, फिर चला काफिला। चलिए कहाँ चलता है देखते हैं। दशहरा कब आता है? वर्षा ऋतु के बाद। देख लीजिए, वर्षा ऋतु के बाद आता है। सबसे ज़्यादा किस फसल की अधिक पानी की आवश्यकता होती है? गन्ने की, मतलब ईख की। पूरन पोली क्या है? देखिए, पूरन पोली है क्या? मीठी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। पूरन पोली गुड़ मतलब मीठा के साथ, जैम से बनाई जाती है और मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, स्पर्श और टेस्ट की संवेदना अच्छी होती है, ठीक ना। चूहा। नागपुर में दाल में मीठा मतलब गुड़ डालकर खाते हैं, नागपुर में, जो महाराष्ट्र में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको 30 नंबर यहीं से दिलाएंगे, ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन में।